नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ इवान में। हम अब तक ग्रामर में कुछ पार्ट्स पढ़ चुके हैं। हमने स्टार्ट किया है ग्रामर के, हमारे 5-6 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस ये सब सीख लिया है। काफ़ी डिटेल में हमने सीखा है, लेकिन उन सेंटेंसेस को, उन क्लॉजेस को, उन फ्रेजेस को बनाने के लिए हम वर्ड्स का यूज करते हैं। वो वर्ड्स क्या हैं? उन वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। उनके यूज, उनके पर्पज के आधार पर हम उनको अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं। उनके अलग काइंड्स होते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो हम बहुत दिनों से जान रहे हैं। स्पीच मीन्स क्या होता है? वॉट एवर बी स्पीक, जो कुछ भी हम बोलते हैं, टू शेयर अवर आइडियाज, थॉट्स, अपने आइडियाज को, थॉट्स को, इमोशंस को व्यक्त करने के लिए जो कुछ भी हम बोलते हैं वो स्पीच है। वो उसमें सेंटेंस के माध्यम से बोलते हैं, फ्रेजेस के माध्यम से बोलते हैं, वर्ड्स के माध्यम से बोलते हैं। उन वर्ड्स को ग्रामर की दुनिया में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया। सीधी सी बात है कि स्पीच के जो पार्ट हैं, वो यानी कि स्पीच के विभाग है, उनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है? उनको 8 कैटेगरी में, यानी कि 8 पार्ट्स में बांटा गया है। आप जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर चलेंगे। आपके एग्जाम में इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो सकते हैं कि सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से आपको पहचानना होगा कि सेंटेंस देखिए, फिर अंडरलाइन किया होगा, हाईलाइट किया होगा, बोलेगा कि हाँ आप इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताइए कि ये वर्ड, दिस पर्टिकुलर वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। या हो सकता है कि कोई सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें एरर रहेगा, कहीं कोई कॉमन एरर रहेगा, तो आपको ये बताना होगा कि सेंटेंस में कहाँ एरर है। तो ये आप बिना पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े नहीं जान सकते, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड वो एरर होते हैं। तो इनको अच्छे से समझने के लिए हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच डील करेंगे। नाउन से हम स्टार्ट करेंगे कि नाउन क्या है। हाँ, एक चीज और बताना है, आप इतना जानिए कि किसी भी वर्ड को आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, अनलेस और अनटिल वो वर्ड जो है सेंटेंस में ना प्रयोग किया गया हो। क्योंकि सेम वर्ड आपका अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग यूज में। ठीक है, हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे वाटर को हम कहेंगे तो हर कोई जानता है कि नाउन है, लेकिन नाउन होने के साथ इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। वाटर द हॉर्स, घोड़े को पानी पिलाओ। वाटर द प्लांट, पौधे को सींचो, पौधे को पानी दो। ठीक है, तो वाटर वहां पर वर्ब हो गया, जबकि वाटर वैसे क्या है? नाउन है, हम जानते हैं। ठीक है, तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग सेंस में यूज होता है। जैसे फास्ट एक वर्ड है, फास्ट एडवर्ब भी है, फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट नाउन भी है उपवास के सेंस में। ठीक है, तो ये सब सारी चीजों को हम सीखेंगे। पहले पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे, फिर डिफरेंट सिंगल वर्ड यानी कि सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिफरेंट सेंटेंसेस, ये भी हम सीखेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में एरर आते हैं, तो हम बहुत ही डिटेल से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट कराएंगे आपको पार्ट ऑफ स्पीच। तो थोड़ा धैर्य शो करिएगा, पेशेंस दिखाइएगा और हमारे साथ पढ़िए। मैं वादा करता हूं कि मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और आपको अच्छा लगेगा, आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। मैं जिस हिसाब से, जिस अप्रोच से मैं पढ़ाने का सोच रहा हूँ, सिखाने का सोच रहा हूँ, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत फायदे की चीज़ है ही है। लेकिन यदि आप एक टीचर हैं या आप टीचर बनने जा रहे हैं और आपको वो चीज़ें पता हैं, फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि आपको फिर भी वो चीज़ें देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए एक बार। आपको फिर भी उससे फायदा मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा मेरे वीडियोज में। इस बात की तो पूरी गारंटी है, जितने हमने पढ़ाए हैं। हाँ, एक चीज मैं चूंकि फॉर्मेलिटी से अलग भी बता रहा हूं कि अभी थोड़ा वीडियो क्वालिटी हो सकता है कुछ उतनी अच्छी ना हो, उसको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और, चूंकि कुछ पिछले वीडियोज हमारे, या अभी कुछ एक 2 दिन या 4 वीडियोज में चूंकि कैमरे को फेस करना है, तो कैमरा फियर हो सकता है कि मेरी प्रेजेंटेशन में दिखता हो, तो उसको आप थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा कुछ दिन। मैं इतना अश्योर कराना चाहूँगा कि आप सही जगह हैं, आप सही जगह पढ़ने आए हैं। यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप मुझे फॉलो करिए। मैं आपके सक्सेस में, आपकी सफलता में मैं भागीदार बनना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मुझको अपने सफलता में भागीदार बनाइए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं हर कोशिश करूँगा कि आपकी मैं हर संभव प्रयास करूँ कि आपकी मदद कर सकूँ मैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे नाउन। नाउन होता क्या है? हर कोई डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फर्स्ट सेकंड क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है नाउन क्या है।
हम लोग को तो मुझे लगता है कि थर्ड फोर्थ में पढ़ाया गया होगा, बट आज के स्टूडेंट्स को तो स्टार्ट से ही पढ़ा देते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा देते हैं। मैं आपको बता दूं कि नाउन होता क्या है। आप जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये डेफिनेशन पढ़ाई गई थी। उसको दरकिनार करिए, छोड़िए। नाउन इज नथिंग बट नेम। एक लाइन याद रखिए, नाउन कुछ नहीं बल्कि एक नाम है और कुछ नहीं है। किसी भी चीज को आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप छू सकते हैं, ठीक है, आप इवन फील करते हैं, वो सब नाउन है। एनीथिंग विच कैन बी सीन, टच्ड, कैन बी हर्ड, कैन बी फेल्ट इवन, दे आर कॉल्ड नाउन। आप फेल्ट वाली बात है वो थोड़ा बाद में बता देंगे आपको। इस दुनिया में कुछ भी, जो कुछ भी आप देख सकते हो वो नाउन है, कुछ भी छू सकते हो वो नाउन है। तो ऐसे तो आपको लगेगा फिर तो दुनिया में हर चीज नाउन है। हाँ, लगभग हर चीज। डिक्शनरी आप उठाएंगे, आपको 30-40% जितने वर्ड्स मिलेंगे पूरी डिक्शनरी में वो आपको नाउन्स मिलेंगे। इंग्लिश वर्ड में जितने वर्ड मिलेंगे, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में, वो वर्ड्स आपको नाउन ही ज्यादा मिलेंगे। आप कुछ भी ले लो, मार्कर नाउन है। मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैं एक व्यक्ति हूं, पर्सन नाउन है। आप सुन रहे हैं, आप भी एक नाउन है। अपने सराउंडिंग में देखिए, हमारे सामने कैमरा है, कैमरा नाउन है। हमारे पीछे बोर्ड है, बोर्ड भी नाउन है। फैन है, एसी है, कुछ भी, आप कुछ भी देख सकते हो जो इस दुनिया में, वो सब नाउन है। कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नाउन नहीं है, जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। यहां तक देख सकने, छू सकने के बाद फील करने की वाली बात भी नाउन में आती है। आप कल्पना करिए कि ऐसी कोई चीज इस ब्रह्मांड में हो जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, और वो नाउन ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि वो नाउन नहीं है। मतलब कि नाम ही सब कुछ है, नाम में ही सब कुछ रखा है। नाउन के लिए सब कुछ नाम में रखा है, नाम में ही है। तो अब इन नाम को, इन नाउन को हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, यानी कि अलग अलग काइंड्स हैं इनके। इनके 5 काइंड्स हैं मेनली। उन काइंड्स को भी हम पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 5 के अलावा अगर हम दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं इन्हीं नाउन का, तो वो आपका होता है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। फिर एक और चीज हम नाउन में पढ़ते हैं, वो होती है वर्बल नाउन। ये क्या है? वर्बल नाउन वो होता है जो वर्ब से बनता है। नॉन फाइनाइट में हम पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट के पार्ट में आता है वो जीरेंड एंड इन्फिनेटिव। बनता वर्ब से है, लेकिन जब वो सेंटेंस में आता है तो वो नाउन का काम करता है। बहुत अच्छे से हम डिटेल में ये भी सीखेंगे। आप तुरंत सेंटेंस देखते ही जान जाएंगे कि वो नाउन है। आइए हम वापस आते हैं नाउन पर। देखिए, पहचानना है अगर आपको नाउन, तो आप 2-3 वर्ड मैं बता रहा हूं, जैसे क्या, यानी कि व्हाट, हु यानी कि कौन, हुम यानी कि किसको। इन वर्ड्स से आप क्वेश्चन करिए, इन वर्ड्स से क्वेश्चन करिए, और जो कुछ भी मिलेगा उत्तर में, सब कुछ नाउन है। आप प्रश्न करके सोच सकते हैं। आप कल्पना करो, एक क्वेश्चन करो, आप इमेजिनेशन में कल्पना करो, तो देखिए जो मिलेगा वो उत्तर में नाउन मिलेगा। क्या, उत्तर क्या मिलेगा? कुछ भी सोचो। क्या क्या देखा? पेड़ देखा, पक्षी देखा, जानवर देखा, फैन देखा, शर्ट देखी, पैंट देखा, कार देखी, बोर्ड देखा, कुछ भी देखा, बिल्डिंग देखी, इमारत देखी, कोई मोन्यूमेंट्स देखा आपने, सब नाउन है। व्हाट, हु, कौन। घर में से शुरू करो, आप किसी रिलेटिव को ले लो, या लड़का देखा, नाउन है। लड़की देखा, नाउन है। कौन, कौन किसने आपकी हेल्प की? आपके पेरेंट्स ने, आपके दोस्त ने, ये सब नाउन है। कौन से प्रश्न करने पर, क्या से प्रश्न करने पर, और किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर में मिलता है वो सब नाउन होता है। आप किसको से प्रश्न कर दिए, जैसे मैंने पेन दिया, किसी को दिया होगा ना, किसको दिया?
राम को, मोहन को, राधा को, श्याम को, ठीक है, तो नाउन है। यानी कि इस दुनिया में आप इनसे प्रश्न करने पर जो भी उत्तर पाओगे सब कुछ नाउन ही कहलाएगा, ठीक है। अभी कोई मुझे लगता नहीं है कि डाउट होना चाहिए कि नाउन है क्या। डेफिनेशन पढ़ते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ऐसा पढ़ सकते हो, या नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। एक वर्ड इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। चाहे वो जानवर का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी थिंग का नाम हो, चाहे वो जानवर मैंने कहा, ठीक है, पर्सन कहा, प्लेस हो, सब कुछ नाउन है। एक चीज ध्यान देना है आपको कि थिंग में दो चीजें आती हैं। चीज शब्द एक आता है, वस्तुओं के अलावा ये चीज बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, थिंग कॉम्प्रिहेंसिव है। दो चीजें इसमें आती हैं। हम दो चीजों की बात कर रहे थे, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन सी, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन सी, हियर, स्मेल, टच, ओके। एंड कुछ ऐसे भी हैं कि समथिंग विच वी कैन थिंक ऑफ, हम केवल सोच सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस, हम अपने सेंसेस से उसको परसीव नहीं कर सकते। इस थिंग का मतलब यह होता है, यहां पर हम जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या आता है, थिंग में आता है। ऐसी भी चीजें जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ, ध्यान दें, ऑफ मीन्स यहां का, की, के नहीं है। ऑफ मीन्स यहां के बारे में, अबाउट। अगर किसी वर्ब के बाद, मेनली थिंक, एक आध वर्ब और हैं, अगर किसी वर्ब के बाद ऑफ आता है तो उसका मतलब के बारे में होता है, यानी कि अबाउट के सेंस में आता है। आइए सर, आइए, समथिंग विच वी कैन थिंक ऑफ, जो हम सोच सकते हैं, जिसके बारे में, बट कैन नॉट परसीव, हम उसको परसीव नहीं कर सकते बाय द सेंसेस, अपने सेंसेस के द्वारा, अपने जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है, वो चीजें भी आती हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, लव, हेटर्ड, एंगर, ये सब तो हम देख नहीं सकते ना, लेकिन ये भी नाउन है, हम इसको छू नहीं सकते, ये भी नाउन है। फील नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, है ना। एक लाइन में इसको कहते हैं विच वी कैन फील, दैट इज आल्सो नाउन। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी हैं हम सिर्फ इमेजिनेशन में जानते हैं, सुनते हैं, घोस्ट, एंजल, इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, ये भी नाउन है, ठीक है। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे इन सब चीजों का, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में स्पेशली आता है, हम आगे बात करेंगे। अब नाउन के काइंड्स की बात करते हैं। अब हम काइंड्स की बात कर रहे थे, तो नाउन के काइंड्स जैसा कि हमको पता ही है, फिर भी देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 मेन प्रकार आपके होते हैं। ये जो 5 हैं ये मेन काइंड्स हैं। फिर एक काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये क्लासिफिकेशन काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं उस बेस पर है, इन्हीं में से भी है, इन्हीं में से कोई काउंटेबल है, कोई अनकाउंटेबल रहेगा, वो बाद में देखेंगे। फिर एक आता है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन वो होता है जो वर्ब से बना होता है, बट सेंटेंस में जब वो आता है तो नाउन का काम करता है। जीरंड और इन्फिनेटिव उसके रूप हैं, हम आगे उसकी बात करेंगे। आइए हम एक एक डील करते हैं। पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट करता है, यानी एक्सप्रेस करता है, उसका अर्थ प्रकट करता है। प्लेस, या तो किसी एक प्लेस को बताता है, और अ थिंग, किसी एक थिंग के बारे में आप वो नाम लेंगे तो किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताएगा वो। दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर, जो कि प्रत्येक दूसरे से अलग होता है। एवरी अदर यानी कि प्रत्येक दूसरे से सबसे अलग होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। चाहे वो पर्सन होगा, आप वर्ड बोलेंगे तो एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करेगा वो। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो मैं क्लास में बोलूंगा कि हाँ अंकित स्टैंड अप, तो सिर्फ अंकित खड़ा होगा, दूसरा कोई नहीं खड़ा होगा।
लेकिन अगर मैं ये कह देता हूँ नहीं बॉयज स्टैंड अप, या मैं बॉय कह दूं बॉय कम हियर, तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जितने बॉय हैं कि मुझे जाना है कि इनको जाना है। लेकिन अगर मैं इतना कहता हूँ अंकित कम हियर, तो अंकित आएगा, चंदन कम हियर तो चंदन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बॉय कहेंगे तो सभी हो सकता है सोच ले कि मुझे जाना है। तो थोड़ा हम कंपेरेटिव स्टडी बाद में करेंगे। अभी आइए पर्सन के एग्जांपल देख लेते हैं। सचिन, सचिन बोलने पर सिर्फ एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं हम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी अकेला है, एक व्यक्ति को। राहुल गांधी, राहुल गांधी अकेले हैं, ठीक है, तो हम एक व्यक्ति को जो है इंडिकेट करते हैं। विराट, महेंद्र, एटसेट्रा, कोई भी, आपका नाम, मेरा नाम, जो मेरा नाम है, जिस नाम से हम जाने जाते हैं, कोई हमें पुकारता है जिस नाम से, हालांकि नाम तो लड़का है, पर्सन है, टीचर है, ये भी नाम है, लेकिन नहीं, जो हमारा ऑन पेपर नाम चलता है, कहीं भी लिखा जाता है, वो नाम हमारा पर्टिकुलर मेरा है। अब ये नहीं तुम्हारे मन में आ सकता है कि अच्छा सर मेरा नाम तो राहुल है, तो राहुल तो एक और है, और बहुत सारे राहुल हैं, तो वो प्रॉपर नाउन कैसे हो गया? ऐसा नहीं है। वो कई राहुल हैं वो अलग बात है, लेकिन वो पर्टिकुलर आपकी बात की जाएगी, वो प्रॉपर नाउन में ही गिना जाता है किसी का नाम, ठीक है। प्लेस में देख लें अगर, तो एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमने जैसे इसमें से देखा, पर्सन के एग्जांपल देख लिए, अब हम प्लेस के देख लेते हैं। प्लेस में लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चेन्नई। हम स्टेट बोलेंगे ना, तो दिल्ली और या चेन्नई चलो, या कोई भी, ठीक है, आ जाएगा। हालांकि चेन्नई स्टेट नहीं है, ठीक है, स्टेट का ही पार्ट है ना, यानी कि उसकी कैपिटल है फिलहाल। फिर कोई कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड, कोई भी। हम जब एग्जांपल दे रहे हैं इसमें, तो प्लेस में आप इनमें से कोई वर्ड बोलिए तो एक ही का माइंड में आपके इमेज बनेगा। कोई भी स्थान का नाम, छोटे से छोटा शहर, छोटे से छोटा गांव, छोटे से छोटा टाउन या कस्बा, ठीक है, या कोई छोटा या बड़ा देश, कंटिनेंट इवन, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर की बात करेंगे, एशिया कंटिनेंट अगर बात किया तो एशिया, यूरोप, वो भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो ये प्लेस में आ जाता है। अब थिंग की बात करेंगे हम। थिंग का एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी थिंग आप ले लो, थिंग के एग्जांपल देख लेते हैं। थिंग में देखो, थिंग भी प्रॉपर नाउन हो सकता है, जैसे अल्कॉस, रेनॉल्ड्स, लक्सर, स्प्राइट, बिस्लरी। ये क्या, ये तो ब्रांड बता रहे हो आप? हाँ ठीक है। पेन तो बहुत सारे आते हैं, तो पेन कॉमन नाउन हुआ, लेकिन अगर मैं अल्कॉस कहता हूं तो इसका मतलब कि वो प्रॉपर नाउन हो गया। रेनॉल्ड्स, रेनॉल्ड्स की पेन आती है, हमारे पास मार्कर भी है रेनॉल्ड्स की, ठीक है, तो ये ब्रांड हो गया। लक्सर पेन की ब्रांड है। स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक कहेंगे तो कॉमन नाउन, स्प्राइट कहेंगे तो प्रॉपर नाउन, लेकिन स्प्राइट कहते ही हमारे दिमाग में कोई थिंग ही आता है, भले वो ब्रांड नाम है, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन रखेंगे। बिस्लरी, वाटर बॉटल आती है ना, वाटर, इसका पानी आता है, ब्रांड है। ऐसे तो आते तो कई हैं, पानी की बात करेंगे हम, लेकिन जब बिस्लरी की बात होगी, किनले की बात होगी, एक्वाफिना की बात होगी, ये सब क्या है, ब्रांड है, ठीक है। फिलिप्स, थिंग्स आती हैं, सब ब्रांड है। तो ये सब ब्रांड भी थिंग में आता है, ये भी जो है आपका प्रॉपर नाउन ही है, ठीक। आप टेलीविजन की बात कर लो, फोन की बात कर लो, फोन की अगर बात करोगे तो फोन आपका कॉमन नाउन है, लेकिन अगर ओप्पो की बात करेंगे, वीवो की बात करेंगे, सैमसंग की बात करेंगे, तो वो सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। एनिमल्स की बात कर लेते हैं। टॉमी, डॉग्स के नाम, टॉमी, अलेक्सा, रॉक्सी, ये सब प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम सिर्फ डॉग कह दें, कुत्ता, तो कुत्ता कॉमन नाउन है, डॉग कॉमन नाउन है, लेकिन टॉमी क्या है, एक कुत्ते की बात होगी, वो प्रॉपर नाउन है। अलेक्सा क्या है, प्रॉपर नाउन है। रॉक्सी क्या है, प्रॉपर नाउन है। मोती क्या है, हमारे पड़ोसी पुत्र का नाम है मोती, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब हम कॉमन नाउन की बात करेंगे, तो कॉमन नाउन में देखेंगे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, सबके अलग अलग एग्जांपल लेते हैं कि, तो देखते हैं कि कॉमन नाउन डिनोट्स नो वन पर्सन, एक व्यक्ति को नहीं, नो वन प्लेस, एक प्लेस को नहीं, नो वन एनिमल, नो वन थिंग, किसी एक को नहीं डिनोट करता है। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से किसी एक को नहीं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो और थिंग हो, बट तो किसको करता है, इट इज कॉमन टू एनी, किसी एक को, एंड एवरी, प्रत्येक, प्रत्येक क्या, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो वर्ड बोला जाएगा वो ऑफ द सेम काइंड, ये भी यहां ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखना है कि ऑफ द सेम काइंड, उसी प्रकार में, उसी काइंड में कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लेस हो, कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो, कोई थिंग हो, उस पर सब पर लागू होता होगा है, ठीक है। एनी एंड एवरी, ओके, ध्यान रखना है,
किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं होगी, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। पर्सन, हम बात करते हैं एक्टर, तो एक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप अजय देवगन की बात करेंगे, सलमान खान की बात करेंगे, वो भी तो एक्टर हैं। तो एक्टर की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन अगर हम अजय देवगन की बात कर रहे हैं, अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर जा रहे हैं, पर्टिकुलर जा रहे हैं तो प्रॉपर नाउन हो गया, अमिताभ, अजय, आमिर, ये सब। लेकिन हम एक्टर कहेंगे तो सब पर लागू होता है, सब पर अप्लाई होता है, यानी कि वो कॉमन नाउन है। ठीक। प्लेयर कोई भी हो सकता है, प्लेयर में आपके साइना नेहवाल हो सकती हैं, वो भी प्लेयर हैं। क्रिकेटर में जाएंगे अगर आप, तो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। लेकिन जब प्लेयर कहेंगे तो वो सब पर लागू होता है, यहाँ तक कि चाहे वो क्रिकेट खेलता हो, बास्केटबॉल खेलता हो, टेनिस खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो, कुछ भी, सब प्लेयर में है। ठीक है। क्रिकेटर में अगर जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी की बात करेंगे तो प्रॉपर सिर्फ क्रिकेटर की बात करेंगे तो जितने क्रिकेट खेलने वाले हैं सब क्रिकेटर हैं, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट, आपकी कक्षा में पढ़ने वाला हर व्यक्ति स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट बोलने पर सारे स्टूडेंट पर लागू होता है वर्ड। लेकिन अगर हम एक विशेष व्यक्ति की बात करेंगे कि रमेश, राहुल, अर्जुन, तो वो अकेले की बात करते हैं। टीचर, टीचर बोलने पे तो सारे आपके इतने सब्जेक्ट के टीचर हैं, सब पर लागू होता है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन। ये कॉमन का मतलब यही हुआ कि वो वर्ड एक से अधिक लोगों को इंडिकेट करता है। ए कॉमन नाउन डिनोट्स, एक डिनोट ऐसे लोगों को करता है, नो वन पर्सन, एक व्यक्ति को नहीं, उस प्रकार के सभी। उस प्रकार मतलब अगर टीचर कहा तो टीचर में सभी, क्रिकेटर कहा तो क्रिकेटर में सभी, एक्टर कहा तो एक्टर में सभी जितने हैं। ठीक। स्टूडेंट कहा तो स्टूडेंट में सभी। ठीक। टीचर कहा तो टीचर में सभी, सब पर लागू होता है। बहुत सारे हो सकते हैं। म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन क्या, तो म्यूजिशियन एक नहीं, सब। पर्टिकुलर का नाम ले लेंगे तो फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे प्लेस में ले लेते हैं, सिटी, टाउन, विलेज, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है। सिटी कहने पर पता नहीं है कि मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, कि इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, कि चेन्नई की बात कर रहा हूँ, कि दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली चलो स्टेट है किसी, या गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, नोएडा की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, कराची की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, या बीजिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। सिटी सब में है, सिटी तो सब पर लागू होता है, चाहे अपने इंडिया का हो चाहे बाहर का सिटी हो, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर की बात कर लेंगे कि इलाहाबाद, तो इलाहाबाद आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है शहर ही। ऐसे टाउन, छोटा टाउन हो बड़ा टाउन हो, ठीक है, टाउन शब्द एक नहीं, सब पर। विलेज, आपका गांव, मेरा गांव, सबका गांव, सब पर लागू होता है। स्टेट, यूपी, दिल्ली, आपका पंजाब, कोई भी स्टेट हो, वो सब पर लागू होता है स्टेट शब्द। स्टेट बोलने पर आपके माइंड में एक स्टेट का माइंड में इमेज नहीं आता, एक स्टेट के बारे में आप नहीं सोचते हैं। वो नागालैंड भी हो सकता है, त्रिपुरा भी हो सकता है, मिजोरम भी हो सकता है, वो राजस्थान भी हो सकता है, गुजरात हो सकता है, गोवा हो सकता है, ठीक है, वो तमिलनाडु हो सकता है, केरल हो सकता है, आपका कोई भी स्टेट हो सकता है, उधर जम्मू कश्मीर हो सकता है, ठीक है, लद्दाख हो सकता है। तो स्टेट की बात करेंगे। कंट्री, कंट्री बोलते हैं तो एक नहीं, सारी कंट्री पे लागू होता है, जितने हैं, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे जिस कंटिनेंट से हो, चाहे अपने एशिया से हो, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, है ना, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री। लेकिन अगर एक का नाम लेंगे, अगर हमने कहा ऑस्ट्रेलिया तो प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर कंट्री कहा तो कॉमन नाउन, ठीक है। अभी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फिर कंटिनेंट, कंटिनेंट वर्ड एक नहीं, 7 कंटिनेंट से सब पर लागू होता है, तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये कॉमन टू ऑल, आप इट्स काइंड, अपने प्रकार में सब पर कॉमन है वो। कंटिनेंट चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, सब पर है कंटिनेंट, महाद्वीप आपका। लेकिन अगर हम एशिया की बात करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एनिमल में बात देख लेते हैं, डॉग, तो डॉग कहने पर एक डॉग की बात नहीं हो रही है कि हाँ मिस्टर रमेश के यहाँ एक डॉग है तो उसकी बात कर रहे हैं ना, सबकी बात है। या आपके गांव में, गली में, मोहल्ले में, सड़क पर कोई कुत्ता घूम रहा है तो उसकी बात थोड़ी हो रही है, ये सारे डॉग कम्युनिटी की बात हो रही है, सब पर लागू हो सकता है ये। तो ये क्या है, डॉग क्या है, कॉमन है। हॉर्स, आपका नहीं, मेरा नहीं, किसी का भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल हॉर्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हम चेतक की बात कर लें तो चेतक प्रॉपर हो जाएगा, आपको पता है बहुत अच्छे से किसका चेतक था। एलिफेंट, ठीक, एक नहीं, ये सब पर लागू होता है, कॉमन नाउन है। कोई व्यक्तिगत किसी एक पर्टिकुलर की बात करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। टाइगर कॉमन है, सारे पर लागू होता है, ठीक है। अब थिंग में जैसे पेन, मार्कर, बल्ब, फोन, वॉच, टेबल, चेयर, फैन, कार, बाइक,
बिल्डिंग, मोनूमेंट, कुछ भी, सबसे ज़्यादा तो यही है, सबसे ज़्यादा यही मिलेगा आपको, थिंग वाला ही। हर तरफ देखेंगे जो कुछ दिखता है लगभग थिंग में जाता है। पेन है, पर्टिकुलर की बात नहीं है, लेकिन रेनॉल्ड्स की बात करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। पेन सब पेन पर लागू है, रेनॉल्ड्स का हो, पार्कर का हो, लक्सर का हो, कोई भी हो। मार्कर रेनॉल्ड्स का हो, कैमलिन का हो, ठीक है, किसी का भी है, वो मार्कर है, वो कॉमन नाउन है। लेकिन कैमलिन प्रॉपर नाउन है, रेनॉल्ड्स प्रॉपर नाउन है। लेकिन हम बात करने कॉमन की तो मार्कर कॉमन नाउन है, ध्यान दीजिएगा। बल्ब कोई भी हो, बल्ब क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम किसी ब्रांड की बात कर लेंगे कि नहीं ये फिलिप्स का है, तो फिलिप्स आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हैवेल्स का है तो हैवेल्स प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन बल्ब कॉमन नाउन है। फोन आपका कॉमन नाउन है, वीवो प्रॉपर हो जाएगा, वीवो का फोन वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक। ऐसे वॉच, चाहे फास्ट ट्रैक की हो, कैसियो की हो, कोई भी, तो वॉच है, वो कॉमन है सब पर, किसी भी ब्रांड का हो। लेकिन अगर कैसियो की बात कर ली, फास्ट ट्रैक की बात कर ली, एचएमटी की बात कर ली, तो एचएमटी, कैसियो, फास्ट ट्रैक, ये सब आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, सॉरी प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन वॉच कॉमन नाउन है। टेबल आपका कॉमन नाउन है, कोई भी टेबल है सब पर लागू होता है। लेकिन अभी किसी ब्रांड का ले लेंगे तो कॉमन प्रॉपर हो जाएगा। ऐसे चेयर, फैन, कार भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे कि ये वाली कार, तो वो प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है, कि मारुति की है, कि हुंडई की है, या किसी और की है, महिंद्रा की है, किसी की। तो मैं ऐसे बाइक के अलग अलग ब्रांड। बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, प्रॉपर नाउन है वो सॉरी कॉमन नाउन है। लेकिन प्रॉपर जब हो जाएगी, मान लिया बिल्डिंग, ताजमहल भी एक बिल्डिंग है, तो वो आपका प्रॉपर हो जाएगा। मोनूमेंट बहुत है, ताजमहल भी एक मोनूमेंट है, कुतुब मीनार मोनूमेंट है। कुतुब मीनार की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन, कुतुब मीनार वर्ड बोलेंगे तब प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मोनूमेंट बोलते हैं तो कॉमन नाउन, ताजमहल बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मोनूमेंट ही बोला, ताजमहल के लिए ही क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन वर्ड अगर मोनूमेंट यूज किया तो कॉमन नाउन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, लोटस टेम्पल है, ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है मोनूमेंट्स के। तो ऐसे थिंग्स में भी बहुत सारे आते हैं, ये हमारे जो है कॉमन नाउन्स हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन। आइए कलेक्टिव नाउन देखते हैं। अब जैसे कलेक्टिव नाउन की बात करते थे, तो कलेक्टिव नाउन में हमने बताया, आइए डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम, यह भी नाम ही है, जैसे कि सारे नाउन के नाम होते हैं, ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। ध्यान देना, ब्रैकेट में हमने कलेक्शन लिखा हुआ है, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि कुछ पर्सन्स के, कुछ थिंग्स के या प्लेसेस के वो ग्रुप होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, इन चीजों का ग्रुप होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि टेकन टुगेदर, साथ साथ रखेंगे, एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। पूरा ग्रुप तो शब्द से तो लगेगा कि उसमें कई लोग हैं, लेकिन वो सिंगल यूनिट मानी जाएगी, एक ही माना जाएगा। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। एक चीज और ध्यान दें नोट में, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स, ऐसे वर्ड को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है दैट डिनोट, जो इंगित करता है, जो एक्सप्रेस करता है, जो अर्थ बताता है मेनी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे अलग अलग चीजों के, मेनी अलग यानी कि बहुत, इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल में वो आपका कोई पर्सन हो सकता है, बहुत सारे पर्सन को एक ही शब्द जिससे कई पर्सन का बोध होता हो, एक ही वर्ड होगा उससे कई पर्सन का या कई प्लेस का या कई थिंग का बोध होता है उसमें। जैसे देखिए ऑडियंस, ऑडियंस हम बोलते हैं तो है तो एक वर्ड, सिंगुलर भी है, लेकिन ऑडियंस से क्या समझते हैं आप कि एक ही व्यक्ति है? नहीं, जब बहुत सारे लिसनर्स, आपको सुनने वाले सामने बैठे होते हैं, उनको ऑडियंस कहा जाता है, एक व्यक्ति को नहीं कहा जाता। तो ऑडियंस वर्ड ही कलेक्टिव नाउन हो जाता है। गवर्नमेंट एक व्यक्ति नहीं होता, वो अलग बात है, गवर्नमेंट में किसी एक व्यक्ति की बात चले, उसी की चल जाए, वो अलग बात है, बट गवर्नमेंट अकेला नहीं होता, ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। द कैबिनेट अकेला वर्ड नहीं होता, हालांकि हमने कैबिनेट लिखा नहीं है, कैबिनेट तो कई लोगों का ग्रुप होता है ना, लेकिन कैबिनेट कलेक्टिव नाउन है। कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, आपके मंत्रीगण होते हैं, तो वो सबको मिला के कैबिनेट बनती है। क्राउड, भीड़, क्राउड अकेला नहीं होता, क्राउड में तो बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं, कहीं भी व्यवस्थित ग्रुप नहीं होता क्राउड का, कोई कंट्रोल्ड नहीं होता, भीड़ होती है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है वो भीड़, कई लोगों का ग्रुप, कहीं भी वो क्राउड है। टीम एक नहीं होता, अकेले व्यक्ति से टीम नहीं बनता, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, खेलने जाते हैं या कोई टीम बनाकर कोई वर्क करते हैं कलेक्टिवली, साथ में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो टीम वर्ड कई लोगों का ग्रुप है, ठीक। फैमिली अकेले होता है क्या? नहीं, फैमिली में जब कई मेंबर्स होते हैं, सबको मिला के फैमिली होती है, ठीक है। हालांकि अपने यहाँ चलन में है, लोग बोल देते हैं आप हस्बैंड वाइफ हैं, अकेले हैं, दो ही लोग हैं, तो किसी को इनवाइट किया गया, बोल देंगे फैमिली के साथ आना। भैया हम अकेले हैं, अपनी वाइफ को लेकर आना है, तो बोलो वाइफ को लेकर आना,
फैमिली को लाने का मतलब है, फैमिली अगर बच्चा है तब ठीक है, तब तो हो गए, लेकिन हाँ, या तो आप कहें कि विद फैमिली आना, साथ में आना, तब 2 लोग की फैमिली हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप अकेले हैं फिर फैमिली को लेकर आना, तो मैं तो आऊंगा ही, तो लेकर आने के लिए तो अकेला व्यक्ति है ना, तो फैमिली नहीं लानी है। हाँ, बच्चे भी हैं, वाइफ है, तो फैमिली होगी, ठीक है। तो फैमिली, आर्मी, आर्मी क्या है? एक वर्ड है ये, लेकिन आर्मी एक व्यक्ति से नहीं बनता, कई व्यक्तियों से बनता है, कई सोल्जर से बनता है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, सैनिकों का समूह होता है आर्मी, ठीक है। अभी आप आर्मी की बात अगर करें, आपने देखा होगा कई आर्मी पर्सोनल होते हैं, अपनी गाड़ी में, बाइक में, कार में आर्मी लिखाए होते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि दे बिलोंग टू आर्मी, वो लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं, उससे संबंधित हैं। हालांकि अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो वो गलत है, वहां तो सोल्जर लिखना चाहिए, भैया आप सोल्जर थे, सोल्जर लिखो, लेकिन वो आर्मी लिख देते हैं। हालांकि लिखना ना लिखना उनकी चॉइस है, हम ये नहीं कह रहे लिखो या ना लिखो, लेकिन वहां सोल्जर, लेकिन उनका मतलब ये होता है कि आर्मी से बिलोंग करते हैं। बट आर्मी मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। क्लास, क्लास एक है क्या? नहीं ना, क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, आप एक स्टूडेंट को क्लास नहीं कह सकते, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी कंट्रोल्ड सिचुएशन में बैठ के कहीं पढ़ रहे हो, दैट इज क्लास, ठीक है। स्टूडेंट्स जा भी रहे हैं अलग अलग, मतलब इकट्ठा जा रहे हैं, तो वो क्लास नहीं है, कंट्रोल सिचुएशन में होना चाहिए, अलग कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, वो क्लास होती है। अगर स्टूडेंट्स को बाहर कर दो, हॉल में पढ़ा रहे हो, कमरे में पढ़ा रहे हो, तो वो हॉल या कमरा जो आपका है वो क्लास नहीं हो सकती, आप उस कमरे को क्लास नहीं कह सकते। कई बार मन में लोगों को होता है कि हम क्लास में जा रहे हैं, आप रूम में जा रहे हो, जब आप बच्चे कहते हैं क्लास में जा रहे हैं, क्लास में कब जा रहे हो? जब स्टूडेंट्स बैठे तो क्लास हुई वो, सिर्फ कमरा ही क्लास थोड़ी हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता वो, ठीक है। कोई हॉल क्लास नहीं होता, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, अब हर्ड, फ्लीट, पार्लियामेंट, कमेटी, जूरी, मॉब, इनको देखते हैं। हर्ड ग्रुप होता है, अकेले का नहीं कह सकते आप, हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड होता है, हर्ड ऑफ कैटल। फ्लीट, फ्लीट भी शिप्स का जो है ग्रुप होता है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या अकेले व्यक्ति का होता है? जब वहां बहुत सारे एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपीज का, सांसद लोगों का जो ग्रुप बनेगा, ग्रुप होता है, वो पार्लियामेंट कहलाता है। बिल्डिंग ही थोड़ी पार्लियामेंट है, ठीक है। कमेटी, कमेटी आप सुन रहे कि ये समिति वो समिति, हाँ, हमारे यहाँ शहर की ये समिति है, या आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी समितियां पढ़ेंगे, कमेटीज पढ़ेंगे, तो उनमें एक व्यक्ति नहीं होता, वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, ठीक है। तो उनका ग्रुप बनता है, वो कमेटी होती है। किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाई गई, किसी सलाह के लिए कमेटी बनाई गई, है ना, कई लोगों का ग्रुप होता है। जूरी, ये ग्रुप ऑफ जज होता है, लेकिन जज का ग्रुप होता है, वो जूरी होता है। मॉब, भीड़ होती है ना। फिर फ्लॉक, फ्लॉक भी आपका ग्रुप है, किसका? बर्ड्स का ग्रुप है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नेशन, नेशन में तो बहुत सारे स्टेट होते हैं, तो बहुत सारे स्टेट्स को मिला के एक नेशन बनता है, राष्ट्र बनता है, ठीक है। जैसे कंट्री की बात हम पढ़ते हैं। बंच, बंच क्या होता है? समूह होता है, किसका किसका ग्रुप होता है? बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, चाबियों का उच्चा, चाबियों का समूह होता है, वो बंच कहलाता है। ग्रेप्स का भी बंच कहलाता है। और बुर्सवासी, ये इसको कई बार बुर्जुआ पढ़ते हैं लोग, बुर्सवासी इसका शुद्ध उच्चारण है, इसका मतलब होता है कि पूंजीपति वर्ग जो होता है, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास होता है, डोमिनेटेड होता है, वो लोग सब लोगों का ग्रुप होता है, किसी चीज में डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो डोमिनेटिंग ग्रुप ऑफ मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, पूंजीपति वर्ग होता है, इसमें इतना समझे आप। बुर्जुआ, एक चीज ध्यान देना, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसकी स्पेलिंग पूछा जाएगा, इसकी स्पेलिंग पूछी जाएगी, हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और इसके अभी कलेक्टिव नाउन्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आइए देखते हैं जरा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट है, भी देख लेते हैं। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, लुटेरों का समूह। अ नेस्ट ऑफ एंड्स, चींटियों का समूह। अब चींटियों का समूह होगा तो नेस्ट लगाएंगे, रॉबर्स का समूह होगा तो गैंग्स लगाएंगे। हाँ, चींटियों के समूह के लिए स्वार्म भी लगाते हैं, स्वार्म ऑफ एंड्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम, सीरीज ऑफ इवेंट्स। बंडल ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ों का अगर बंडल है, ग्रुप है, वो पूरा ढेर है समझ लो, ठीक है। डांसर्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स, ए ट्रूप ऑफ डांसर्स। एक्वायर ऑफ एरोज, बाणों का समूह। आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, एक नहीं साथ में कई मारते हैं, पूरी बौछार कर देता है। हाँ, एक चीज और, अगर बाणों की वर्षा की बात है तो वॉली ऑफ एरोज होता है। पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का पूरा भंडार, है ना। पील ऑफ लाफ्टर्स, हंसोड़ों का समूह, हंसने वालों का ग्रुप है, कहीं सब लोग हंस रहे थे तो कहेंगे पील ऑफ लाफ्टर्स, ठीक। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पर्वतों की श्रृंखला, उसे हम कहते हैं कि पर्वतों की श्रृंखला, यानी कि चेन ऑफ माउंटेन्स। अब हीप ऑफ सैंड, बालू है उसका ढेर, हीप ऑफ सैंड। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स का, जहाजों का जो बेड़ा होता है उसको फ्लीट कहते हैं, उसके ग्रुप को। सिंगर्स का ग्रुप है तो क्वायर ऑफ सिंगर्स, एक्वायर ऑफ सिंगर्स। श्वाइल ऑफ फिश, फिश का अगर समूह है तो श्वाइल ऑफ
फिश, फिश के समूह को स्कूल भी कहा जाता है, ठीक है, स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। अब वेवी ऑफ गर्ल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स का अगर ग्रुप है उसको वेवी, लेडीज का भी ग्रुप वेवी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने बहुत बार सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर्स का ग्रुप बोर्ड। फ्लॉक ऑफ सीप गोट, गोट्स का, सीप का अगर ग्रुप है यानी कि भेड़ का, बकरियों का ग्रुप फ्लॉक कहा जाता है। क्रू ऑफ सेलर्स, जो जहाज़ों का बेड़ा होगा उसका ग्रुप होगा क्रू। कारवां ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्रियों का जो काफिला होता है उसे हम कारवां ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं। मिनिस्टर्स का ग्रुप काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स यानी कि जो सलाह देने वाले लोग होते हैं उनका ग्रुप जो होगा वो काउंसिल होगा। अब काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स, ध्यान देना है कि इसमें एडवाइजर की स्पेलिंग में ई है, ओ भी होता है, इसका वेरिएंट फॉर डिक्शनरी देखेंगे दोनों लिखा मिलता है। अ गैलेक्सी ऑफ पिक्चर्स, सॉरी गैलरी ऑफ पिक्चर्स यानी कि फोटोज का जो कलेक्शन होगा गैलरी ऑफ पिक्चर्स। लीग ऑफ नेशंस, नेशंस यानी राष्ट्र का जो ग्रुप होगा लीग ऑफ नेशंस। स्टेट्स का ग्रुप भी लीग ऑफ नेशंस। सेट ऑफ टूल्स एंड सेट ऑफ रूल्स, ये दोनों होता है। टूल्स औजारों का समूह, उसको भी सेट कहते हैं। नियम कहीं है उसका संग्रह है तो भी सेट है, सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ टूल्स। लॉज को भी कई बार बोला जाता है कि सेट ऑफ लॉज, बट ज्यादा सही है कि अ कोड ऑफ लॉज। ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसको टिक करेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उसको टिक करेंगे सेट ऑफ लॉज में, ठीक। अब मॉब ऑफ राइटर्स, राइटर्स होते हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए वायलेंट वे में कलेक्ट होते हैं लोग, जो लोग आते हैं, भीड़ होती है, उसको मॉब कहते हैं। जो दंगाई लोग होते हैं, उग्र लोगों की जो भीड़ होती है, मतलब यानी कि वायलेंट यानी कि आक्रामक रूप से आते हैं वो और इकट्ठा होते हैं, आक्रामकता शो करते हैं, उसको हम राइटर्स कहते हैं, उनके ग्रुप को मॉब कहा जाता है। सेट ऑफ रूल्स हो ही गया। तो ये हमारे थे कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। कोई भी बुक उठाएंगे अगर ठीक ठाक बुक होगी तो उसमें 100, 150, 200 दिया होगा, बट जितने इंपॉर्टेंट थे मेरे हिसाब से मैंने उसको लिखा है, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन के बाद में हम थोड़ा कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन से संबंधित 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमें जानना है। इसके बाद हम मटेरियल नाउन पर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसको भी। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अब देख लेते हैं, वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन से संबंधित है, हम तीनों पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी कमेंस्ड विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आए, बाद में आए, बीच में आए, कहीं भी आए, हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। कमेंस्ड माने स्टार्ट होना, यानी कि उसका पहला अक्षर, इनिशियल लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा किसी भी प्रॉपर नाउन का। सचिन लिखना है तो एस कैपिटल प्रॉपर नाउन है, अयोध्या लिखना है तो ए कैपिटल, लखनऊ लिखना है तो एल कैपिटल, है ना, कुछ भी कोई नाम है कैपिटल। अ प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है व्हेन इट डिनोट्स अ क्लॉस, जब किसी एक वर्ग की बात हो, पूरे किसके, क्लॉस ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे वर्ग की बात हो तो प्रॉपर नाउन क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही इज द न्यूटन ऑफ द एज, ही इज द न्यूटन ऑफ द एज, यानी कि वो इस अपने एज का वो न्यूटन है, यानी कि ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर न्यूटन अपने एज के थे, तो इस व्यक्ति को बोला गया कि वो अपने एज का ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर है, इसलिए उसको बोल दिया गया न्यूटन। तो ये न्यूटन वैसे है तो प्रॉपर नाउन, एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन अब इस सेंस में कॉमन नाउन बना, और कॉमन नाउन बना तभी यहाँ पर आर्टिकल द आया, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले द कभी नहीं आता है, इसीलिए आर्टिकल द आया, ठीक है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द शेक्सपियर ऑफ इंडिया का मतलब क्या, वैसे शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि इनको हम क्या माने, कालिदास से कंपेयर किए हैं, कालिदास को माना गया कि वो शेक्सपियर हैं अपने इंडिया के, ठीक है, तो वहां पर आपको हम मान लेंगे क्या, कॉमन नाउन, क्यों, तभी ये आर्टिकल आएगा। फिर एक और फैक्ट है इसका कि एवरी कलेक्टिव नाउन इज आल्सो इज ए काइंड ऑफ कॉमन नाउन, हर कलेक्टिव नाउन एक कॉमन नाउन भी होता है। अब मन में आता होगा ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्लास को मैंने क्या बताया, क्लास को मैंने बताया कि ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो कॉमन नाउन भी है जब उसको हम क्लासेस कर दें, बहुवचन में बना दें, प्लुरल नंबर में बना दें, ठीक है। देयर आर मेनी क्लासेस इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में 6 से 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं,
तो सबकी अपनी क्लॉज है, तो एक क्लॉज की बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया बहुत सारी क्लॉसेस हैं, ठीक, तो वहाँ क्लॉसेस प्लुरल बनाया, वो कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव से क्या हो गया, उस टाइम वो कॉमन नाउन हो जाएगी इस सेंटेंस में, ठीक। देयर आर 3 आर्मीज इन माई कंट्री, तो आर्मी वैसे कलेक्टिव नाउन है, लेकिन 3 आर्मीज, 3 सेनाएं, तो वहाँ आर्मीज आपका कलेक्टिव नाउन से कॉमन नाउन में बदल गया, प्लुरल बना तब। जैसे फ्लॉक्स, फ्लॉक क्या है, ग्रुप ऑफ हर्ड, ग्रुप ऑफ सीप है या गोट्स है, तो वो है तो कॉमन कलेक्टिव नाउन। लेकिन अभी वही हम ये कह दें कि हमने 3-4 फ्लॉक देखी, यहाँ भी एक झुंड बकरियों का, वहाँ भी एक झुंड, वहाँ भी बहुत सारी झुंड देखी, तो बहुत सारे फ्लॉक हो गए। तो जब मेनी फ्लॉक्स हो गए, कई फ्लॉक्स, तो जब जैसे मैंने कहा मेनी फ्लॉक्स, तो वो फ्लॉक वर्ड अब कलेक्टिव ना रह के वो कॉमन नाउन में बदल गया, ठीक है। ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अब मटेरियल नाउन की और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब नाउन्स ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं हम। नाउन्स ऑफ मटेरियल में ए नाउन ऑफ मटेरियल डिनोट्स, वो किसको डिनोट करता है, किसको एक्सप्रेस करता है या इंगित करता है, मैटर और सब्सटेंस, कोई भी मैटर, कोई पदार्थ हो, वो मटेरियल नाउन होता है हमारा। ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ऐसे पदार्थ जिससे अन्य चीजें बनाई जाती हों, कोई ऐसी चीज है जिससे दूसरी चीज बनाई जाए। जैसे ये क्या है, मार्कर, मार्कर किससे बना, प्लास्टिक से, ये प्लास्टिक बॉडी है ना इसकी, तो प्लास्टिक क्या हुआ, मटेरियल नाउन। मार्कर क्या हुआ, कॉमन नाउन। मार्कर क्या हुआ, कॉमन नाउन। लेकिन ये प्लास्टिक जिससे बना है ये आपका मटेरियल नाउन है। शर्ट, शर्ट क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन शर्ट किससे बना है, कॉटन से बना है ना, क्लॉथ से बना है, तो क्लॉथ, कॉटन, ये आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। वॉच, वॉच किससे बना, आयरन से या स्टील से, तो ये आयरन, आयरन हुआ आपका क्या, मटेरियल नाउन। लेकिन वॉच क्या हुई, वॉच आपकी है कॉमन नाउन, लेकिन स्टील या आयरन मटेरियल नाउन। अभी इसमें वॉच में ही शीशा लगा हुआ है, ग्लास, ग्लास क्या है, मटेरियल नाउन, है ना। तो अभी ये जैसे बोर्ड है, बोर्ड क्या है, बोर्ड कॉमन नाउन है, लेकिन बोर्ड बना किससे है, प्लाई से, वुड से, तो वुड आपका मटेरियल नाउन, ठीक। कोई भी चीज देखिए आप, जिससे चीजें बनती हैं वह क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है। आइए जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है, ये पदार्थ को बताता है। इससे बनता है रिंग, है ना, नेकलेस, कोई भी आभूषण, ज्वेलरी बनती है, तो ज्वेलरी बनती है गोल्ड से, ज्वेलरी आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, रिंग आपका कॉमन नाउन, लेकिन गोल्ड मटेरियल नाउन है। सिल्वर, ऐसे सिल्वर से भी बनती है ज्वेलरी, सिल्वर क्या है, या कोई भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो सिल्वर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। डायमंड, डायमंड से भी कुछ हम बनाते हैं ज्वेलरी वगैरह, तो डायमंड मटेरियल नाउन, लेकिन जो बनेगा इससे वो कॉमन नाउन, ठीक। आयरन, आयरन से बहुत कुछ बनता है, आपकी बाइक, कार, है ना, कुछ भी, तो जो बाइक कार होगी वो जो बन रहा है आयरन से, वो आपका कॉमन नाउन, लेकिन आयरन आपका मटेरियल नाउन, ठीक। अभी आप देखिए ग्लास, ये ग्लास अभी मैंने बताया था ना, ये है मटेरियल नाउन, लेकिन वो ग्लास दूसरा है जिसमें पानी पीते हैं, वो ग्लास दूसरा, ग्लास ऑफ वाटर हम बोलते हैं, वो वहां पर कॉमन नाउन होता है, वहां ग्लास कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम ग्लास की बात करें, शीशा, जो ग्लास माने शीशा होता है, वो शीशा आपका होता है, शीशा होता है मटेरियल नाउन, ठीक। फाइबर, फाइबर से बनाते हैं ना, फाइबर भी से चीजें बनती हैं, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। एयर, हवा, ध्यान दीजिएगा, ये भी मटेरियल नाउन में आता है, ठीक है। मटन, मटन क्या होता है, फ्लैश ऑफ शीप, फ्लैश ऑफ शीप, जो भेड़ है उसके मांस को, फ्लैश को क्या कहते हैं, मटन, तो मटन क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। घी, घी किससे बनता है, मिल्क से, दूध से, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन, लेकिन दूध भी मटेरियल नाउन है, ध्यान रखना। बटर दूध से ही बनता है, बट बटर, मिल्क, दूध, मतलब मिल्क और बटर, घी, ये सब मटेरियल नाउन है। इवन कर्ड, दही, योगर्ट, योगर्ट भी दही को ही कहते हैं। वाटर, वाटर भी मटेरियल नाउन है। सनलाइट को भी मटेरियल नाउन में रखते हैं, इसको भी ध्यान देना जरा, ठीक है। स्टोन मटेरियल नाउन है, मिल्क मटेरियल नाउन है, ऑयल, कोई भी ऑयल है वो मटेरियल नाउन है। हनी, हनी जो होता है खाते हैं शहद, हनी भी आपका मटेरियल नाउन है। कॉटन, फैब्रिक जो होता है, कॉटन जिससे कपड़े बनते हैं, मटेरियल नाउन है। ऊल, ऊन, अभी तो सीजन चल रहा है ऊल का, ठीक है, ये क्या है, मटेरियल नाउन है। साल्ट मटेरियल नाउन है, मतलब चीजें जो जिनसे कुछ चीजें बनती हों वो मटेरियल नाउन में आते हैं, उनसे अलग भी आता है। अभी ये छूट गया, कॉपर, ये भी मटेरियल नाउन है, मेटल है ना, धातु, मैंने कहा ये मेटल है, देखिए मेटल, मेटल आपका कॉमन नाउन है, मेटल्स बनता है इसका, मेटल्स, कई मेटल, लेकिन मेटल
में तो बहुत सारे आते हैं, एक कॉमन है, क्यों? कॉपर भी होगा, आयरन भी होगा, गोल्ड भी होगा, सब मेटल में है। तो मेटल आपका कॉमन नाउन है, लेकिन कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। सीमेंट, सीमेंट क्या होता है? मटेरियल नाउन है, जिससे बिल्डिंग बनती है, इमारत बनती है, घर बनते हैं आपके, ठीक है? तो सीमेंट मटेरियल नाउन। वुड, वुड क्या है? मटेरियल नाउन है, जबकि इससे बनने वाली चीज आपकी टेबल, चेयर, विंडो, डोर, ये सब क्या है? ये सब क्या होगा? कॉमन नाउन। लेकिन वुड मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनसे बनने वाली चीजें हैं ना, फर्नीचर जो आपके है घर के, है ना, टेबल, चेयर, ये सब। टेबल चेयर तो कॉमन है, लेकिन उससे बना किससे? वुड से। तो वुड यानी लकड़ी, लकड़ी आपका जो है मटेरियल नाउन में आएगा। क्लॉथ, कपड़े, है ना, कपड़े आपके मटेरियल नाउन है। कपड़ों से बनता है आपका शर्ट, पैंट, शूट, जो कुछ बनता है, शर्ट, पैंट, शूट आपका कॉमन नाउन है, लेकिन क्लॉथ आपका मटेरियल नाउन है। ध्यान देना है, ये क्लॉथ वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक? फिर प्लास्टिक, प्लास्टिक की हम बात कर चुके हैं। लेदर, आपके शूज बनते हैं, सैंडल्स बनते हैं, बेल्ट बनती है, बैग बनते हैं। तो लेदर से बनने वाली चीजें कॉमन, लेकिन लेदर खुद अपने आप में, लेदर क्या होगा? लेदर आपका होगा मटेरियल नाउन, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, खुद सोचिएगा आप, इतना समझ सकते हैं ना? तो मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि आप सबको अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसको वीडियोज को आप जरूरत तो समझें, अगर तो रिपीट करके भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? हम एक दिन फिर आएंगे तो थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी अगली वीडियो में हम कर देंगे कि हाँ देखिए, कोई वर्ड है तो वो कैसे कॉमन है, कैसे प्रॉपर है। हालांकि हमने बताया हुआ है, लेक्चर में हमने बहुत अच्छे समझाया हुआ है, लिखा नहीं है, ठीक है? ये मैं जरूर समझूंगा तो बताऊंगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, वो हमारी होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। ये वीडियो, मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाली वीडियो थोड़ी बड़ी बनाऊंगा। हालांकि जितनी बड़ी ये वीडियो हमारी, ये वीडियो लगभग मुझे लगता है कि 35 से 40 मिनट की हो गई होगी। तो इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से सब समझा है, ये 4 नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चूंकि हमें से ज़्यादा टाइम लगेगा, हालांकि ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा कि हाँ 40 मिनट लग जाए, लेकिन वो अकेले में जो है, मान के चलिए आप कि 20 से 25 मिनट की हो सकती है, 20 मिनट हो। इसलिए क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे, फिर उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि वो कॉमन नाउन से भी बनता है, वर्ब से भी बनता है, ठीक है? तो वो वर्ड फॉर्मेशन का ही कहीं ना कहीं थोड़ा चैप्टर बन जाता है, एडजेक्टिव से बनता है, तो उसके एग्जांपल्स लेकर हम समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट। कई लोग कन्फ्यूजन होती है, कॉन्सेप्ट नहीं पता होते, रट लेते हैं। कभी रटने की जरूरत नहीं है कि हाँ नेस लगाया, ई एन सी लगाया, एस, हाँ एस ई एन सी लगाया, समथिंग टी वाई लगाया, आर वाई लगाया, हाँ लास्ट में वर्ड के अंत में ये सब है, तो नेस लगा है, हुड लगा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो सब तो रटने वाली चीज़ है। उसके अलावा हम ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूरा डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए हम। फिर हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आता है, इस पर भी हम बात करेंगे, और वर्बल नाउन पर बात करेंगे। फिर हमारा वर्बल नाउन कंप्लीट होने के बाद, ये मुश्किल से 2 वीडियो और, या हो सकता है एक ही में हम कवर करें नेक्स्ट वीडियो में ही, मेरा नाउन चैप्टर का बेसिक खत्म होगा। मेरा नाउन चैप्टर का बेसिक खत्म होगा। इसके बाद में, बेसिक के बाद फिर हमारा अगला वीडियो होगा नाउन एंड नंबर से, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर हम जेंडर की बात करेंगे, उससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन इनसे भी आएंगे, ऐसा नहीं है। इसके बाद में हम फिर कॉमन एरर पर बात करेंगे, जो कि बड़े एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, या वनडे एग्जाम, कहीं जहां भी इंग्लिश आती हो, तो कॉमन एरर, नाउन बेस्ड कॉमन एरर जो आते हैं, उनको एक बड़ी वीडियो बनाएंगे लगभग 40 मिनट की। जितने कॉमन एरर्स हैं, पूछे जा सकते हैं या कभी पूछे गए होंगे, सारा इंक्लूड करेंगे हम, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नाउन की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।